बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। स्काईलाइन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक है दैट इज़ आइदर और। आइदर और एक कंजंक्शन है और इसके एग्जांपल्स मैंने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपको करा रहा था कंजंक्शन, तो मैंने इसके एक दो एग्जांपल आपको दिए थे, पर आज हम इसके डिटेल जो है ना यूजेजेस पढ़ेंगे कि आइदर और को आप लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप कहाँ पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में इसका यूजेज पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसके कौन कौन से टेंसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, आज हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखें, आइदर और की मीनिंग अगर आप निकालेंगे, आइदर मीन्स या तो और मीन्स या तो, ठीक है। या तो आप, जैसे आप बोलते हैं ना, या तो आप काम करो या फिर आप सो जाओ, ठीक है। या तो आप पैसे अदा करो या फिर आप जो है सज़ा भुगतो। या तो आप बैठ जाओ या फिर लेट जाओ। यानी या वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, या तो, इस तरीके के जो सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं, जो ऑप्शनल सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पर हम आइदर और को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, प्रेजेंट टेंस में आप आइदर और को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब प्रेजेंट टेंस से मेरी मुराद ये है कि आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस, आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी चारों टेंसेस में आप आइदर और को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो पहले वाले 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है यानी इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है यानी कंटिन्यूस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें आइदर और को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका मैंने जो स्ट्रक्चर लिखा है या फार्मूला लिखा है, सबसे पहले आप रखेंगे आइदर को, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, अगर आपका इंडेफिनिट टेंस हुआ थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, अगर आपका परफेक्ट टेंस हुआ और फोर्थ फॉर्म भी आ सकती है, अगर आपका प्रोग्रेसिव टेंस हुआ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। प्लस में आप ऑब्जेक्ट देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्शनल होगा, ठीक है। दूसरा है और फिर लगाएंगे, क्योंकि एक इस सेंटेंस के अंदर 2 हिस्से होंगे, तो दूसरा जो हिस्सा होगा उसमें पहले और आएगा, फिर सब्जेक्ट, वो भी ऑप्शनल है। कभी कभार हम सब्जेक्ट देते हैं और कभी कभार हम सब्जेक्ट नहीं देते, तभी मैंने इस सब्जेक्ट को ब्रैकेट में रखा है, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब है कि आप चाहें तो देख सकते हैं और ना चाहें तो नहीं दे सकते, कोई इशू नहीं है इसमें। फिर वर्ब की वही दोबारा फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, फोर्थ फॉर्म भी आ सकती है, और प्लस में ऑब्जेक्ट भी आपका यहाँ पर ऑप्शनल है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देते तो भी काफ़ी सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें आप ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो भी उसकी मीनिंग पूरी निकलेगी, कंप्लीट निकलेगी, ठीक है। तो ये एक इसका स्ट्रक्चर है कि आइदर और को आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर हम वर्ब की उसके मुताबिक जो है ना फॉर्म रखेंगे, क्योंकि आपने टेंसेस ऑलरेडी किए हैं, मैंने आपको ऑलरेडी टेंसेस पढ़ाए हैं, तो उसके मुताबिक आप उसको रखेंगे। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी आपको समझ में आ जाएगा, जैसे आइदर दे पे द बिल और वी पे। आइदर दे पे द बिल और वी पे, या तो वो जो है बिल पे करेंगे या हम जो है ना पे करते हैं, करेंगे नहीं सॉरी, या तो वो बिल पे करते हैं या फिर हम पे करते हैं बिल को, ठीक है। इसकी मीनिंग ये निकलेगी। और दूसरा है आइदर ही इज़ स्लीपिंग और ऑफरिंग नमाज, या तो वो सो रहा है या फिर नमाज पढ़ रहा है, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव है। ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है यानी इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर जो आइदर ही इज़ स्लीपिंग ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो ये प्रोग्रेसिव टेंस है। उसके बाद आप देखें आइदर ही हैज़ फॉरगॉटन अस, या तो वो हमें भूल चुका है, और ही हैज़ बीन वेरी बिजी, या फिर वो बहुत ही बिजी रह चुका है, ठीक है। यानी या तो वो बहुत ही बिजी है या फिर वो हमें भूल चुका है। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो इसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आइदर और को। और उसके बाद है आइदर ही इज़ लाइंग और प्रिटेंडिंग, या तो फिर वो झूठ बोल रहा है या जो है बहाना कर रहा है। प्रिटेंड मीन्स बहाना करना, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो बहाना कर रहा है। तो ये आपने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में यानी इंडेफिनिट टेंस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस में भी कर सकते हैं, परफेक्ट में भी कर सकते हैं आइदर और को।
अब हम देखेंगे कि पास्ट टेंस में आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा, सिर्फ चेंजिंग जो होगी वो टेंसेस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं और जो वर्ब की मेन फॉर्म होती है उसमें चेंजिंग होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है आइदर आएगा, प्लस में सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है और फोर्थ फॉर्म भी आ सकती है। अगर आपका पास्ट सिंपल टेंस हुआ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अगर पास्ट परफेक्ट हुआ तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और प्रोग्रेसिव हुआ तो ऑक्सिलरी वर्ब वाज एंड वर के साथ आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आप और लग देंगे, और का बाद जो आप सब्जेक्ट देते हैं वो आपका ऑप्शनल होगा, आप चाहें तो सब्जेक्ट दें, अगर ना चाहें तो नहीं दे सकते, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद वर्ब की दोबारा वही सेकंड फॉर्म आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है और फोर्थ फॉर्म भी आ सकती है, प्लस में आपका एंड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपका ऑप्शनल है, चाहे तो आप दें या ना दें तो भी इससे जो है ना सेंटेंस की मीनिंग पर कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आपने पास्ट टेंस के जितने भी टेंसेस पढ़े हैं, पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा है, पास्ट परफेक्ट भी पढ़ा है, प्रोग्रेसिव भी पढ़ा है, तो इन सब में आपने तकरीबन इसको क्लियरली समझा होगा। तो आज इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आइदर और भी समझ में आ जाएगा। जैसे आइदर यू लॉस्ट योर मोबाइल और फॉरगॉट इट एट होम, या तो तुम अपना मोबाइल घुमा चुके हो, गुम कर दिया है तुमने अपना मोबाइल, या फिर तुमने इसको घर पर भूल दिया, यानी भुला दिया, तुम इसको घर पर भूल आए हो, या तो तुमसे तुम्हारा मोबाइल जो है गुम गया है। उसके बाद है एग्जाम्पल आइदर शी वॉज स्लीपिंग और लिसनिंग लाउड म्यूज़िक, या तो वो सो रही थी या फिर वो बहुत ही तेज़ म्यूज़िक सुन रही थी। ठीक है, ये पास्ट प्रोग्रेसिव में इसको इस्तेमाल किया। ऊपर वाला जो सेंटेंस था वो पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस था। उसके बाद है आइदर वी हैड मिस्टेकन और दे हैड मिस्टेकन, या तो हमने गलती की है या फिर उन्होंने गलती की है, सॉरी की है नहीं, की थी, या तो उन्होंने गलती की थी या फिर हमने गलती की थी। ठीक है, ये क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है तो इसका पास्ट का मीनिंग निकलेगी पास्ट परफेक्ट की थी, या तो हमसे गलती हुई थी या फिर उन्होंने गलती की थी। ठीक है, उसके बाद है आइदर यू डिड नॉट पे द फ़ी और दे डिड नॉट रिसीव इट, या तो तुमने फ़ी जो है जमा नहीं करवाई, ये पास्ट सिंपल टेंस का जुमला है, या फिर उनको रिसीव ही नहीं हुई फ़ी जो है। ठीक है जी, तो ये इसके जो है ना पास्ट टेंस के हमने आइदर आर को इस्तेमाल किया। अब हम फ्यूचर टेंस में इसको इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर टेंस में आइदर आर को इस्तेमाल कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर मैंने आपको सामने लिख दिया है कि आइदर लगाएंगे, आइदर के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगा। अगर सिंपल टेंस होगा फ्यूचर सिंपल टेंस तो खाली विल देंगे, अगर प्रोग्रेसिव होगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव तो विल बी देंगे, और अगर परफेक्ट होगा फ्यूचर परफेक्ट तो विल हैव देंगे, और उसके मुताबिक फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म देंगे। ठीक है, ये टेंसेस आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसमें आप पहले टेंसेस क्लियर करें, उसके बाद आप इसको आइदर और को यूज़ करेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम और लगाएंगे, और के बाद सब्जेक्ट आपका दोबारा ऑप्शनल है, और के बाद सब्जेक्ट आप लगाएं ना लगाएं कोई इशू नहीं है। उसके बाद दोबारा वही विल, अगर आपका फ्यूचर सिंपल है तो खाली विल आएगा, प्रोग्रेसिव है तो विल बी आएगा, और परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट हो तो विल हैव आएगा, और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म आएगी अकॉर्डिंग टू द टेंस, और फिर आपका जो ऑब्जेक्ट आएगा वो भी आपका ऑप्शनल होगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके मुताबिक आप आइदर और को इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में भी, फ्यूचर प्रोग्रेसिव में भी, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी। और हर टेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो लाजमी होता है, वो आपको लाजमी लगाना होता है। ठीक है, उसके मुताबिक फिर उसका जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड या थर्ड फोर्थ फॉर्म आएगी। अच्छा जी, एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल हैं आइदर दे विल अरेंज द पार्टी और वी विल अरेंज, या तो वो पार्टी अरेंज करेंगे या फिर हम पार्टी अरेंज करेंगे। ठीक है, आइदर दे विल अरेंज द पार्टी और वी विल अरेंज, या तो वो पार्टी अरेंज करेंगे या फिर हम पार्टी अरेंज करेंगे। फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर सिंपल टेंस में है। ठीक है, उसके बाद है आइदर ही विल बी राइडिंग अ बाइक और विल बी ड्राइविंग अ कार, या तो वो बाइक चला रहा होगा या फिर कार चला रहा होगा, ड्राइव कर रहा होगा। बाइक के लिए हम राइडिंग का इस्तेमाल करते हैं, राइड करते हैं, और कार के लिए हम ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से मैंने राइडिंग और ड्राइविंग किया है। तो ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है, इसमें हमने आइदर आर को इस्तेमाल किया। उसके बाद है आइदर दे विल हैव कॉट द ट्रेन और विल हैव मिस्ड इट,
या तो उन्होंने ट्रेन पकड़ ली होगी या फिर उनसे ट्रेन निकल चुकी होगी, ठीक है, मिस कर दी होगी उन्होंने ट्रेन को। या तो वो ट्रेन मतलब जो है ना ट्रेन को पहुंच गए होंगे या फिर उनसे ट्रेन मिस हो गई होगी। अब ये जितने भी आपने आइदर आर के सेंटेंसेस देखे हैं और इसकी स्ट्रक्चर देखी हैं, ये तब आपको क्लियर होंगे जब आप ये सारे टेंसेस जो हैं, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है, फिर इनके प्रोग्रेसिव हैं, परफेक्ट हैं, अगर ये आपके क्लियर होंगे तो ही आप आइदर और को इन टेंसेस के मुताबिक इस्तेमाल सही से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर होगी इनके सेंटेंसेस बनाते हुए। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि जो है पहले जो टेंसेस वाली मैंने वीडियो बनाई हैं वो देखें और उसके बाद आप ये क्लियर करें तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।